नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार। जब भी हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं तो महात्मा गांधी का नाम सबसे पहले आता है। असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब तो हम जानते हैं। लेकिन भारत में उनका पहला बड़ा और सफल आंदोलन कौन सा था? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। कई लोग ये नहीं जानते कि भारत में गांधी जी के सत्याग्रह की असली प्रयोगशाला चंपारण सत्याग्रह था, जो 1917 में हुआ था। ये वो आंदोलन था जिसने गांधी जी को पूरे भारत में एक बड़े नेता के रूप में स्थापित किया। चंपारण ये कहाँ है और ये सत्याग्रह आखिर हुआ क्यों? वहाँ के लोगों की समस्या क्या थी? चंपारण बिहार का एक जिला है। 19वीं और 20वीं सदी में वहाँ के किसानों पर अंग्रेज बागान मालिकों का बहुत अत्याचार था। वे एक प्रणाली चलाते थे जिसे तिनकठिया प्रणाली या टिनकठिया सिस्टम कहा जाता था। तिनकठिया प्रणाली ये क्या थी? इस प्रणाली के तहत हर किसान को अपनी जमीन के हर 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे पर अनिवार्य रूप से नील यानी इंडिगो की खेती करनी पड़ती थी, यानी 3/20 हिस्से पर। और सिर्फ खेती ही नहीं, बल्कि उस नील को बागान मालिकों द्वारा तय की गई बहुत कम कीमत पर बेचना भी पड़ता था। मतलब किसान अपनी मर्जी से अपनी जमीन पर कुछ और उगा भी नहीं सकते थे और उन्हें अपनी मेहनत का सही दाम भी नहीं मिलता था। बिल्कुल, ये तो सरासर शोषण है। बिल्कुल। और समस्या तब और बढ़ गई जब जर्मनी में सिंथेटिक यानी कृत्रिम डाई का आविष्कार हो गया। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय नील की मांग खत्म हो गई। अब अंग्रेज बागान मालिकों को नील की खेती में कोई फायदा नहीं दिख रहा था। तो उन्होंने किसानों को नील की खेती से मुक्त कर दिया होगा, है ना? नहीं, यही तो असल चालाकी थी। उन्होंने किसानों को नील की खेती के अनुबंध से मुक्त करने के बदले उनसे भारी लगान और गैर कानूनी कर वसूलना शुरू कर दिया। जो किसान पैसे नहीं दे पाते थे, उनकी जमीनें छीन ली जाती थीं। किसान पूरी तरह से कर्ज और गरीबी में डूब गए थे। ये तो बहुत ही भयानक स्थिति थी। तो इस मुश्किल में गांधी जी चंपारण कैसे पहुंचे? इसका श्रेय चंपारण के ही एक दृढ़ निश्चयी किसान राजकुमार शुक्ल को लाता है। उन्होंने चंपारण के किसानों की दुर्दशा के बारे में सुना था और वे गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में किए गए कामों से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने गांधी जी से मिलने और उन्हें चंपारण लाने की ठान ली। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिले और उन्हें चंपारण आने का निमंत्रण दिया। गांधी जी उस समय बहुत व्यस्त थे, लेकिन शुक्ल जी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। वे जहां जहां गांधी जी जाते वहां पहुंच जाते। आखिर में उनकी लगन देखकर गांधी जी ने चंपारण आने का वादा किया। तो गांधी जी वहां गए और आंदोलन शुरू हो गया। क्या ये इतना आसान था? नहीं, बिल्कुल नहीं। अप्रैल 1917 में जब गांधी जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी जैसे नेताओं के साथ चंपारण पहुंचे, तो ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें तुरंत जिला छोड़ने का आदेश दे दिया। तो क्या गांधी जी वापस चले गए? यहीं से सत्याग्रह की शुरुआत हुई। गांधी जी ने आदेश मानने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, आप मुझे जेल में डाल सकते हैं, लेकिन मैं चंपारण छोड़कर नहीं जाऊंगा। नतीजा ये हुआ कि उन पर मुकदमा चलाने के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फिर क्या हुआ? जैसे ही ये खबर फैली, हजारों किसान और आम लोग कोर्ट के बाहर जमा हो गए। वे शांतिपूर्ण तरीके से अपने नेता का समर्थन कर रहे थे। सरकार ने इतनी बड़ी भीड़ पहले कभी नहीं देखी थी। वे घबरा गए और उन्हें बिना शर्त गांधी जी को रिहा करना पड़ा और मुकदमा वापस लेना पड़ा। ये भारत में सविनय अवज्ञा यानी सिविल डिसोबीडियंस की पहली बड़ी जीत थी। वाह! मतलब बिना किसी हिंसा के सिर्फ अपनी बात पर टिके रहने से अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा। हाँ, यही तो सत्याग्रह की ताकत थी। इसके बाद सरकार को एक जांच आयोग, चंपारण एग्रेरियन कमेटी बनानी पड़ी और गांधी जी को भी इसका सदस्य बनाया गया। इस कमेटी ने किसानों की शिकायतों को सही पाया। तो इसका अंतिम परिणाम क्या निकला? क्या किसानों को न्याय मिला? बिल्कुल। कमेटी की सिफारिशों के आधार पर 3 कठिया प्रणाली को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। साथ ही अंग्रेज बागान मालिकों ने जो अवैध वसूली की थी, उसका 25% हिस्सा किसानों को लौटाने पर वे सहमत हुए। तो चंपारण सत्याग्रह का भारतीय इतिहास में क्या महत्व है? हम इसे क्यों याद रखें? इसके कई महत्वपूर्ण कारण हैं। ये भारत में गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह था। इसने ये साबित कर दिया कि अहिंसा और सत्य के रास्ते पर चलकर भी लड़ाई जीती जा सकती है। इस आंदोलन ने गांधी जी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेबी कृपलानी जैसे कई महान नेताओं से जोड़ा, जो बाद में स्वतंत्रता संग्राम के बड़े चेहरे बने। इसने भारत के आम किसानों और गरीबों के मन से अंग्रेजी हुकूमत का डर निकाला और उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया। और सबसे बड़ी बात,
इसने गांधी जी को एक राष्ट्रीय नेता बना दिया जिनकी आवाज पूरा देश सुनने लगा था। ये वाकई प्रेरणादायक है कि कैसे एक व्यक्ति ने निहत्थे किसानों को संगठित करके एक शक्तिशाली साम्राज्य को चुनौती दी और जीत हासिल की। चंपारण सत्याग्रह सच में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक सुनहरा अध्याय है। बिल्कुल, चंपारण सिर्फ एक आंदोलन नहीं था, ये एक विचार की जीत थी। ये इस बात का प्रमाण था कि जब सत्य और अहिंसा की शक्ति एकजुट होती है तो बड़ी से बड़ी तानाशाही को भी झुकना पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी चंपारण सत्याग्रह की कहानी। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपके कोई सवाल हैं या आप किसी और ऐतिहासिक घटना के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।